दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा कड़वा जहर है जिसको पीने की दौड़ में आज लाखों युवा लगे हुए हैं। अब ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इस दौड़ का हिस्सा कभी मैं भी हुआ करता था। आज का देश का ऑलमोस्ट 40% नौजवान सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है, फिर चाहे वो एक प्यून की जॉब ही क्यों ना हो, जिसके लिए एक पीएचडी होल्डर भी अप्लाई करता है। अब ऐसे ही कुछ देखने को मिला साल 2015 में, जब यूपी में प्यून की 368 पोस्ट के लिए 23 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स थे और 255 पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों, में ये जानने से पहले ये समझना होगा कि ऐसा क्या है गवर्नमेंट जॉब में जो प्राइवेट जॉब्स में नहीं है। क्यों भारत का यूथ अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय सिर्फ एक कमरे में बंद होकर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगा रहता है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स के बीच में हमें फर्क समझना होगा। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओ। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर, और फैमिली कंडीशन इतनी खराब है कि सर पेट पालने तक के लिए सर पैसे नहीं है। और ऊपर से मेंटली ज्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है वर्किंग आवर्स। जी हाँ दोस्तों, जहां गवर्नमेंट जॉब्स में वर्किंग आवर्स एकदम फिक्स होते हैं, टाइम पर आना और टाइम पर जाना, वहीं प्राइवेट जॉब्स में वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। कई बार तो वर्कलोड के चलते वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे भी हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, जहां गवर्नमेंट जॉब में चाहे सरकारी कंपनी को नुकसान हो रहा हो या मुनाफे में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सैलरी एकदम फिक्स रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर रिसेशन का टाइम आता है तो प्राइवेट कंपनीज में पे कट करने में जरा भी देरी नहीं लगती, और ऐसे ही कुछ हाल फिलहाल में कोविड के टाइम पर भी देखा गया था। तीसरा पॉइंट है, जहां गवर्नमेंट जॉब्स में वर्क कल्चर एकदम स्मूथ रहता है, अपर मैनेजमेंट का कोई खासा डर नहीं रहता, वहीं प्राइवेट जॉब्स में वर्क कल्चर बहुत ही घटिया देखा गया है। कई कंपनियों में एम्प्लॉयज के साथ अपर मैनेजमेंट का काम का प्रेशर और मिसबिहेव करना। हाल ही में ऐसा ही कुछ देखा गया एचडीएफसी बैंक में, जहां एक सीनियर की वीडियो लीक हो गई जब वो अपने जूनियर के साथ गालियों में बात कर रहा था, और ये रही उसके कुछ वीडियो क्लिप्स। স্মার্ট অ্যাকাউন্ট 10টা জিওর কভার 10টা এল কভার বাংলা ভাষা বলে দিলাম হয়ে যাবে। তোকে দেবো আর 2জন আরবিএইচ কে দেবো। যথেষ্ট টাইম আমি ওখানে দিয়েছি, যথেষ্ট বোঝানো আমার হয়ে গেছে। বল লাস্ট 2 দিনে কটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট কটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিস? বল। 8 তারিখে 10টা সেভিংস খুলেছে, 2টো কারেন্ট খুলেছে। अब दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो है गवर्नमेंट जॉब्स को आज की डेट में सोसाइटी में इज्जत कमाने का एक सिंबल मान लिया गया है। परिवार वाले अपनी लड़की की शादी करने के लिए कुछ और देखे ना देखे, लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है या नहीं ये जरूर देखते हैं। ऐसे ही कुछ देखने को मिला हरियाणा के एक शहर में, जब एक पिता ने अपनी लड़की की शादी के लिए 60 लाख रुपए खर्च कर दिए दहेज देने में, क्योंकि जो लड़का था वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। लड़की के पिता का कहना था कि अब उन्हें जिंदगी में और क्या ही चाहिए, अब उनकी लड़की को एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान मिल गया है। मतलब इसके अलावा भी ब्लू कॉलर जॉब्स को इंडिया में सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। अगर मैं एग्जांपल लूं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का, तो वहां पर एक होटल में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी हो या फिर होटल का मैनेजर हो, दोनों को एक ही सम्मान के साथ और एक ही नजरिए से देखा जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक सफाई कर्मचारी के साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है और एक टॉप मैनेजर के साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी के साथ साथ सरकार आपको बहुत सारी एमिनिटीज भी देती है, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, हाउसिंग लोन। मतलब जब तक आप इंडिया में हो तब तक सरकार ही आपका खर्चा उठाएगी। इवन सरकारी नौकरी करने वाले के मरने के बाद भी उसके पार्टनर तक को भी सरकार पेंशन देती है।
जबकि प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जब तक आप कंपनी में हो, आपके काम करने का आपको पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन आपने कंपनी छोड़ी, कंपनी पर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। इन सब के अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने का एक मेन रीजन ये भी है इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 65% बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो या तो विलेज या किसी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई अपनी लोकल लैंग्वेज में की होती है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज जो आज की डेट में प्राइवेट जॉब्स में मस्ट कर दी गई है, वो उन्हें नहीं आती, जिसकी वजह से प्राइवेट जॉब्स उनकी पहुंच से काफी दूर चली जाती है। ये सब समझने के बाद हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अगर इतने सारे बच्चे सरकारी नौकरी की दौड़ में लगे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल क्यों नहीं रही। अब दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो आज के समय निकल कर आ रहा है वो है गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइज होना। अगर हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल लें तो साल 2000 तक टोटल 27 बैंक गवर्नमेंट के अंडर थे, और अगर हम आज यानी साल 2023 में देखें तो ये संख्या 27 से घटकर केवल 12 ही रह गई है, और भविष्य में ये संख्या और भी ज्यादा घटने की पूरी संभावना है। तो जाहिर सी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काफी फर्क पड़ा होगा। तो दोस्तों चलिए इसको भी एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों साल 2018 में एसबीआई ने क्लर्क की टोटल 20,000 वैकेंसी निकाली थी। वहीं साल 2022 में ये वैकेंसी घटकर केवल 5,008 ही रह गई। और ये हाल केवल बैंकिंग सेक्टर का नहीं है, बल्कि और भी कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर का है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे एयर इंडिया को ही ले लो, जिसको अभी हाल फिलहाल में टाटा ने खरीदा है। बिजली विभाग, रोड प्रोजेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं। लेकिन देश की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों प्राइवेटाइजेशन भी होना जरूरी है। आखिर कब तक गवर्नमेंट कंपनीज लॉसेस में काम करती रहेंगी? रोड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट हुए तो भारत को अच्छी सड़कें मिली, बिजली विभाग प्राइवेट हुए तो पूरे देश में बिजली का उत्पादन काफी तेजी से भी बढ़ा। गवर्नमेंट सेक्टर का वर्क कल्चर ही ऐसा हो गया था कि एम्प्लॉय को काम करने की आदत ही छूट गई थी, जिस वजह से गवर्नमेंट कंपनी साल दर साल लॉसेस में होती जा रही थी। वहीं जो बचे कुछ एक गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां भी सरकार कॉस्ट कटिंग की तरफ ही ज्यादा ध्यान दे रही है। वैकेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज में बदल रही है। दूसरा कारण है दोस्तों बढ़ता कंपटीशन। गवर्नमेंट जॉब्स में आज इतना बुरा हाल है कि अगर हम इसे एक सर्वे से समझे तो आज एक गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे 1000 बच्चा पेपर देता है, यानी 1000 वैकेंसीज के पीछे 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। वही दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा कारण है गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज का। जहां पहले हर काम कॉपी और पेन से होता था, बड़े बड़े खाते बनाए जाते थे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब कंप्यूटर वर्ल्ड के आते ही टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो गई है, जिससे प्रति व्यक्ति एफिशिएंसी भी डबल हो चुकी है। जहां पहले सारा काम मैन्युअली करना पड़ता था, अब वही सारा काम डिजिटली होने लगा है। जहां पहले रिजर्वेशन के लिए रेलवे स्टेशन पे जाना होता था, वहीं आप घर बैठे बैठे ट्रेन टिकट इजीली बुक कर सकते हैं। तो इस बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड की वजह से भी दोस्तों मैन पावर की जरूरत प्रतिदिन घटती ही जा रही है, जिसका सीधा असर वैकेंसीज में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों चौथा बड़ा कारण है एग्जाम कंडक्शन सिस्टम। अब दोस्तों सबसे पहले एग्जाम ऑफलाइन होते थे, जिस वजह से बहुत ज्यादा एग्जाम लीक हुआ करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन होने के बावजूद भी एग्जाम लीक होते हैं, जिस वजह से रिजल्ट में काफी डिले देखा जाता है। इसका सीधा इम्पैक्ट उन स्टूडेंट पर पड़ता है जो दिन रात एक करके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे होते हैं। ऐसा ही कुछ अभी हाल फिलहाल में देखा गया था कि एसएससी के 2018 के एग्जाम्स में जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 2021 में, यानी जो बच्चा 2018 की जॉब ले सकता था उसने 2019, 2020 और 2021 में भी डर की वजह से किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जरूर की होगी। यानी इनडायरेक्टली उस बच्चे ने इनडायरेक्टली कंपटीशन को बढ़ाया होगा। देश की बढ़ती पॉपुलेशन यानी क्वालिफाइड यूथ का बढ़ना ये भी एक मुख्य कारण है गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन बढ़ने का। अब दोस्तों इस सबका क्या कॉन्सिक्वेंस है, एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। ये तो सबने सुना होगा कि बीता समय कभी वापस नहीं लौटता। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो देखा जा रहा है वो है हमारे यूथ का वेस्टेज ऑफ टाइम। अब दोस्तों ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट
3 साल 3 महीने लगा देता है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में, जिसमें 20 से 30 साल की उम्र में हमारा यूथ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था हमारे देश की तरक्की के लिए। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, लार्ज नंबर ऑफ यूथ एक कमरे में बंद होकर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में सालों लगा देता है। अब दोस्तों, आप प्रयागराज में रहने वाली जीएन शाक्या का ही एक एग्जांपल ले लो, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा दिया, जिसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट जॉब लेने में कामयाब नहीं हुई। इन सब के चलते अंत में हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी जिन्हें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती, वो भी लो पेइंग जॉब्स करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, दूसरा नुकसान है भारत की इकोनॉमी को, जहां 20 से 30 साल की उम्र में एक बिजनेसमैन यूथ का बच्चा घर और गाड़ी खरीदने की तैयारी में लगा होता है, वहीं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगा हुआ यूथ अपने खर्च को कम से कम करने की कोशिश में लगा होता है। इकोनॉमी का तो फंडा ही यही है दोस्तों, द मोर पीपल विल स्पेंड मोर विल इकोनॉमी ग्रो। लेकिन हमारे देश में कई नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट है 30 साल की उम्र तक, क्योंकि वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसका सीधा नुकसान हमारे देश की इकोनॉमी को झेलना पड़ता है। अब नंबर 3 जो प्रॉब्लम है वो आती है कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। अब दोस्तों, केवल 7% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी दूसरी जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बाकी 93 एस्पिरेंट अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी वो अपनी फैमिली से पैसा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की फीस भर रहे हैं, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मुखर्जी नगर जो भी एक हब है, उन सब का पैसा वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अब दोस्तों, दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई कैंडिडेट वहां पर रहकर पढ़ाई करता है तो वो एवरेज साल के 2.5 लाख रुपए खर्च करता है। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली को अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए हर साल 2.5 लाख रुपए खर्च करना है, और ये भी नहीं पता कि वो कितने साल तक खर्च होता रहेगा। और जो घर के पेरेंट्स है, बस वो इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि उनका बच्चा एक दिन गवर्नमेंट जॉब करेगा, जिससे उनके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानने के बाद ये जानना भी दोस्तों बहुत जरूरी है कि क्या सच में गवर्नमेंट जॉब्स इतनी अच्छी होती हैं? अगर आप किसी अच्छे लेवल की जॉब या एग्जाम को क्रैक करते हो तब तो सही है, लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन के लिए किसी छोटी पोस्ट पर नियुक्त होते हो, जैसे कि क्लर्क की पोस्ट में या उसी लेवल के किसी दूसरे पद पर, तो एक टाइम पर आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। जब आपके पास नया सीखने के लिए कुछ नहीं होगा, आपको खुद से ही इरिटेशन होने लगेगी और आप अपनी लाइफ में लेथार्जिक और डिमोटिवेट होने लगेंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज में वर्क कल्चर काफी डायनेमिक होता है। कंपनी को ग्रोथ के लिए अपने हर एम्प्लॉय से उसकी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा काम चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रोथ एकदम ना के बराबर होती है। या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करो अगले लेवल पर पहुंचने के लिए, या फिर आप कई सालों तक एक ही पद पर सड़ते रहो। वहीं दोस्तों, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो प्राइवेट जॉब्स में आप अपनी मेहनत और स्किल के दम पर काफी जल्दी ग्रोथ ले सकते हो। प्रमोशन लेवल अच्छी सैलरी के साथ काफी अच्छे रहते हैं प्राइवेट जॉब्स में। अब दोस्तों, चलिए ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसे पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें ज्यादातर दूसरे कंट्रीज के लोग घर, गाड़ी यानी अपनी लाइफ लग्जरियस बनाने के लिए पैसा खर्चता है, लेकिन भारत का यूथ कम से कम पैसे में एक कमरे में बंद होकर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगा रहता है। क्योंकि अगर यूथ पैसा नहीं खर्चेगा तो मार्केट में पैसा का फ्लो कम होगा, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। लेकिन जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसका दूसरा पहलू हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट की वजह से एक नई इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ है, जिसका नाम दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में? क्योंकि दोस्तों, लाखों की संख्या में कोचिंग सेंटर खुले हैं। बीते कुछ सालों में गेस्ट हाउसेस, ढाबे, प्रिंटिंग शॉप्स, बुक शॉप, चाय की टपरियां, ऐसे कई छोटे छोटे बिजनेसेस को इस इंडस्ट्रीज की वजह से बूस्ट मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो ये इंडस्ट्रीज उस लेवल पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती इंडियन इकोनॉमी में जिस लेवल पर एक यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर वो अनएम्प्लॉयड ना होकर पैसे कमा रहा होता, अपना बिजनेस कर रहा होता, अच्छी जॉब कर रहा होता, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता हमारी इकोनॉमी में। अब दोस्तों, लास्ट में हमें ये समझना होगा कि कैसे हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा।
अब दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर से बाहर निकलकर कुछ अलग करना होगा। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब कई लोगों का सपना भी होगा। बिल्कुल करो, तैयारी करो, लेकिन किसी के प्रश्न में आकर नहीं, सोशल सिंबल के लिए नहीं। अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल बर्बाद नहीं होने चाहिए, आपका यह मकसद होना चाहिए। यह समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब देश बदल रहा है। मार्केट में स्किल्ड बेस्ड जॉब और बिजनेसेस की तरफ यंगस्टर्स का इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज जन्म ले रही है। स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो क्या क्या होता है, टेक बेस्ड जॉब, मीडिया बेस्ड जॉब, मार्केटिंग बेस्ड जॉब, ये सारी इस तरीके की टेक्निकल बेस्ड जॉब्स होती हैं। अभी टेक बेस्ड जॉब में क्या आता है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जैसी टेक्निक जो आप आज के टाइम में इजीली इंटरनेट की मदद से सीख सकते हैं। मीडिया बेस्ड जॉब में आता है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशन और भी बहुत कुछ जिससे आसानी से सीखा जा सकता है। वही दोस्तों मार्केटिंग सेक्टर कवर करता है डिजिटल इन्फ्लुएंसर, SEO, इसके जैसे कई सारी टेक्निक। इन टेक्निक में महारत हासिल कर कर कई लोग अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, जिन्हें हम फ्रीलांसर भी कहते हैं। वही दोस्तों अगर आप डांस करने में अच्छे हैं तो आप आज की डेट में डांस सिखाकर भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी स्किल को पहचानो और लग जाओ उसमें कुछ हासिल करने की दौड़ में। इसमें आपको खुद को ही खुशी मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए चैनल में हमारे बने रहे। जय हिंद दोस्तों।